हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है वो ये कि अगर पार्टनर्स को पेमेंट करनी हो ज्यादा और प्रॉफिट हो कम तो क्या करें। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारी पेमेंट एप्रोप्रिएशंस कहलाती हैं एंड ऑल दीज पेमेंट्स विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। ना अभी हमने एक दो क्वेश्चंस पीछे किए जिनमें प्रॉफिट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कमीशन काट दिया। शुरू में कुछ क्वेश्चंस किए थे, सफिशिएंट प्रॉफिट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी पेमेंट अलाउ कर दी। अब हमें एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन ऐसा करना है जिसमें प्रॉफिट है भी लेकिन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है कि इसको किस तरह से करेंगे। पहले हम सिचुएशन देखते हैं, यानी क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का, फिर उसका आंसर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, राइट। तो एक तरह से जो सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स हैं, लॉस का क्वेश्चन नहीं है, बट द प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। तो जो मैंने एग्जांपल बनाया है इसमें सपोज दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और सपोज उनको सैलरी मिलनी है कुछ, तो जो मैंने फिगर्स प्रिज्यूम किए हैं 20,000 पर एनम एंड 60,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज एक का है 1 लाख और एक का है 3 लाख। ठीक है, और जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, द प्रॉफिट अवेलेबल बिफोर एडजस्टमेंट दैट इज ₹2 लाख। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ माई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। दोनों पार्टनर्स को सैलरी हमें देनी है 20,000 60,000 एज पर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप डीड इज 1 लाख एंड 3 लाख, बट हमारे पास 2 लाख रुपए प्रॉफिट है। नहीं होता तो काट देते, सफिशिएंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो सफिशिएंट नहीं है, ये आ रहा है 1,20,000 और ये आ रहा है 3,60,000, तो साफ पता चल रहा है कि दोनों पार्टनर्स को जो पेमेंट करनी है इन टोटल दैट इज फार लेस देन 2 लाख, मतलब द पेमेंट इज मोर, द प्रॉफिट इज लेस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ऐसे में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे में हम क्या करते हैं, वी डोंट गिव प्रायोरिटी टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेमेंट। ऐसा नहीं होता कि चलो सैलरी दे देते हैं या चलो सिर्फ आईओसी दे देते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम ये देखते हैं कि टोटल कितनी पेमेंट एक पार्टनर को जानी है, यानी टोटल कितनी पेमेंट सारे पार्टनर्स को जानी है और उसका एक रेशो बनाते हैं। आई रिपीट, जो टोटल पेमेंट पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट होनी है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है और चाहे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम उस टोटल अमाउंट के बेसिस पर एक अपोर्शनमेंट रेशियो क्रिएट करते हैं। अपोर्शनमेंट रेशियो है ना, कि किस रेशियो में अपोर्शन करेंगे वो हम डिसाइड करते हैं। जैसे यहां अगर मैं देखूं तो ये रेशियो बनेगा 1,20,000 इज टू 3,60,000। तो आप साफ देख पा रहे होंगे 12 3s are 36, यानी 3 गुना है ये अमाउंट। तो इसका मतलब मेरा रेशियो बहुत इजीली मैंने कैलकुलेट कर लिया 1:3, ठीक है ना। इसको आपको रिड्यूस करके सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो ये जो मेरी 2 लाख की कैलकुलेशन है, ये x के फेवर में, अगर मुझे x की कैपिटल के लिए देखना हो कि मेरे को कितना अमाउंट इसको मिल जाएगा, तो 2 लाख का इसको मिलेगा 1/4। टोटल है 1 and 3 4, तो 1/4 दैट्स 50,000। और अगर मैं y के लिए देखूं तो यही सेम अपोर्शनमेंट मेरी होगी 3/4 दैट इज 1,50,000। आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं इसी का एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दूं तो यहां तो मेरे पास आ जाएगा बाय प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट 2 लाख, और इस बार हम यहां पर लिखेंगे टू एक्स कैपिटल 50,000 and to y capital
1,50,000 जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस की। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है ना। तो अब मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हो, जो कि इस प्रॉब्लम में हमने लिया इशू डिस्कस किया एक एग्जांपल के थ्रू, अभी वीडियो मत क्लोज कीजिएगा, हाथ किया है तो हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। तब हमने करना क्या है कि सिर्फ अपोर्शनमेंट, जो टोटल अमाउंट उनको पे होना है उसका रेशो मैंने निकाला। मैंने 2:3 जो पीएसआर था उसको यूज नहीं किया है, तो मैंने ये 1:3 इसके बेसिस पे निकाला। 1,20,000, 3,60,000, आपको पता है ये 12×3 = 36, 12×3 = 36, तो ये 1:3 का इसका रेशो बन रहा है, तो उसको मैंने अपोर्शनमेंट किया है। ठीक है। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 12। देखिए, आप लोग क्या कर सकते हो कि इस वीडियो को पॉज करके आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशन 12 दी है उसको खुद करो। अगर आपसे वो आंसर मैच कर जाता है पूरी तरह से, कंसेप्चुअली, एंट्री वाइज एवरीथिंग डन है, तो फिर वीडियो को क्यों देखना है, पॉज वीडियो को क्लोज कर दो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर देखो, फिर तो बाकी की वीडियो देखनी बनती है। अब हम बात करें इलस्ट्रेशन 12। इसमें क्वेश्चन कहता है अजय एंड विजय आर पार्टनर्स। अजय विजय आर पार्टनर्स और उनकी पीएसआर है 3:2। अजय इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट्स 20 लाख एज हिज कैपिटल। विजय इज ए वर्किंग पार्टनर। The deed provides for IOC of 8% and salary to the working partner of 8,000 per month. अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो एक पार्टनर ने कैपिटल दी है, तो अगर हम यहां देखते हैं कैपिटल, तो अजय ने 20 लाख कैपिटल दी है और इस पे 8% IOC बताया गया है, जो कि आ जाएगा 1,60,000। ये मैंने हाथ के सॉल्व कर दिया। 20 लाख कैपिटल है, 8% इस पे IOC है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये फिगर हो गई हमारी 1,60,000। विजय को सैलरी मिल रही है 8,000 पर मंथ, मेकिंग इट 96,000, मेकिंग इट 96,000। तो इन दोनों को ये पैसे देने हैं। क्वेश्चन आगे कहता है प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर इज 80,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 80,000। 80,000 रुपए हमें अपोर्शन करने हैं दोनों पार्टनर्स पे। एक को पैसे देने 160, एक को देने 96, तो मेरी रेशियो बन गई 160:96,000। इस रेशियो में मुझे 80,000 अपोर्शन करना होगा। तो मैं इसी को आगे सॉल्व करता हूं। अब मैं ये 000 तीनों की उड़ा देता हूं, तो मेरा रेशियो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इट विल बी 160:96। मैंने दोनों तरफ के 3 जीरोस हटा दिए, बट अभी भी बड़ा है, मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ को, तो 20:8 आई थिंक। ठीक है, मैंने 8 से डिवाइड किया। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप बोलोगे सीधा सीधा ही करना है तो सीधा सीधा भी हो जाएगा। 80,000 इंटू 1,60,000 डिवाइड बाय द टोटल ऑफ 2, ऐसे भी कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाइड इसको करना ही होता है हर बार। आप ये मान के चलो काम है ये। अभी ये फर्दर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5:2। 4 से मैंने इसको डिवाइड किया दिस टाइम, तो इधर से आ गया 5 और इधर आया 2, सो इट इज 5:2 जो मेरे पास इसकी बन के आ रही है। और आपकी बुक में मैं देखूं, आपकी बुक बोल रही है 5:3, यानी मैंने कहीं एरर किया है। 160 और 96 ये तो ठीक है। 160, 96, 8 से मैंने इसको डिवाइड किया 20 और 8 से इसको किया, सॉरी, इट विल बी 12।
ठीक है, मैंने गलत किया था। 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं दोनों पार्टीज को, इधर तो 20 आया, इधर से मैं करूंगा तो 12 आएगा, और अब मैंने 4 से किया है तो ये 5:3 आएगा। यस, योर बुक इज राइट। खैर, तो इस तरह से इसको हमें सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करना होता, राइट। तो अभी हमने किया, तो नाउ इट इज कमिंग टू 5:3। अब इस 5:3 को मुझे यहाँ 80,000 में डिवाइड करना है, तो यानी कि अगर मैं अजय को अमाउंट दे रहा हूं तो ये हो गया 80,000 इंटू 5/8, और विजय की अगर मैं अपोर्शनमेंट करूं तो इट विल बी 80,000 इंटू 3/8। इज इट फाइन? So Ajay is 80,000 into 5/8 and Vijay is 80,000 into 3/8. तो ये तो हो गया इजिली 50,000 एंड ये हो गया इजिली 30,000। सो दिस इज माई अपॉर्शनमेंट। अगर मैं देखूं तो मुझे यहां P&L अकाउंट से 80,000 मिल रहा है, और यहां पर मैं अजय कैपिटल पे 50,000, और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और विजय कैपिटल पे 30,000 मैं इसको कर रहा हूं 80,000। तो दिस इज हाउ द अपॉर्शनमेंट विल बी डन। ये इस तरह से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो हमें करना क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल में भी समझाया था, हमें पहले निकालना है कि दोनों को कितने पैसे देने हैं, फिर उसकी एक सिंप्लीफाइड रेशियो निकालनी है, और फिर उस रेशियो के हिसाब से जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, जैसे इस क्वेश्चन में ये 80,000 अवेलेबल था, उस प्रॉफिट को एलोकेट करना है। ये स्पेसिफिक हम कुछ नहीं लिख रहे हैं कि ये सैलरी की एलोकेशन है या इंटरेस्ट की एलोकेशन है, बस ये एप्रोप्रिएशन है। इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ योर अमाउंट पेबल टू द पार्टनर्स। अल्टीमेटली तो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाना है, वो हमने भेज दिया। ठीक है जी, चलो, थैंक यू।